अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 22 जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। नाम से ही ज़ाहिर है कि जनरेटिंग रैंडम नंबर्स को जनरेट करना। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे कि रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता है। रैंडमली नंबर जैसे जो भी नंबर हो सकता है वो रैंडमली जनरेट होगा, चाहे वो 1 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15। इस तरह रैंडमली हम नंबर जनरेट कर सकते हैं, और वो भी एक फंक्शन के ज़रिए। तो इधर आपको दिख भी रहा होगा कि मैथ डॉट रैंडम ये एक फ़ंक्शन है, इसके ज़रिए हम जनरेट करेंगे। तो पहले इसको हम इसकी जो डिफिनीशन है या एग्जांपल है इसको पढ़ते, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखें, क्योंकि वो इसके साथ रिलेटेड है। वो वाली उसमें जो कुछ मैंने सिखाया था वो इससे रिलेटेड है, जिसमें मैंने राउंडिंग नंबर्स की बात की थी, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने उसके बारे में बातें की थी, और एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो को भी देखें, फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि उसके बगैर ये वीडियो फिर कंप्लीट नहीं है। तो पहले इसकी ये डिफिनीशन है, इसको पढ़ते हैं। द मैथ डॉट रैंडम फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम डेसिमल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। ये रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 और 1 के बीच। मतलब 0 तो इंक्लूड होगा लेकिन 1 एक्सक्लूड होगा। 0 से लेकर 1 तक जनरेट करता है, लेकिन ये 1 खुद इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव होगा। मैंने लिखा भी है, लेकिन 0 इंक्लूड होगा। और मैंने फिर एग्जांपल दिया है एक कि मैंने मैथ डॉट रैंडम फंक्शन लिखा है और उसको वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए लॉग करूँगा तो ये मुझे इस तरह से आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट मैंने लिखा है 0.5634698753413598। इस तरह से ये मुझे डेसिमल्स में नंबर एक रैंडम नंबर दिखाएगा, और रैंडम नंबर 0 ही है, और ये हमें डेसिमल्स में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। एक रैंडम नंबर डेसिमल्स में ही हमें दिखता है। फिर इसको हम हटाते भी, और वो कैसे हटाते हैं वो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया भी है कि वो इस तरह हम कैसे एक नंबर डेसिमल नंबर को सॉलिड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया है, और इसमें भी थोड़ा सा टच दे दूँगा उसकी। तो ये, और आपने ये याद भी रखना है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जब हम रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं तो उस वक्त उस रैंडम नंबर में जितने भी डेसिमल्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है। तो मैंने इधर लिखा भी है कि उसकी लेंथ 16 होती है। मतलब 16 डेसिमल नंबर्स होते हैं एक रैंडम नंबर के अंदर। डेसिमल्स कितने होते हैं? 16। ये आपने याद रखना है। और ये 0 होगा। बार बार जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए लॉग करूँगा तो ये मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ दिखाएगा, लेकिन 0 तो होगा। और बाकी 0 के बाद जितने भी डेसिमल्स नंबर होंगे वो डेसिमल नंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह से हमें रैंडमली मिलेंगे, लेकिन 1 नहीं आएगा। 1 इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड ही होगा। और वो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे उसको भी हम देखेंगे डिटेल के साथ। अभी इसमें चलता हूँ VS कोड पर, और VS कोड के अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रैंडम। मैंने वेरिएबल बना दिया। फिर मैथ डॉट रैंडम नाम वाला फंक्शन मैं लिखता हूँ, और जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए कंसोल करता हूँ, यानी लॉग करता हूँ, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो इसने मुझे एक रैंडम नंबर दे दिया 0.661 समथिंग। इस तरह से मुझे दे दिया एक रैंडम नंबर, और उसमें टोटल कितने डेसिमल नंबर्स होंगे? 16। ये आपने याद रखना है। और बार बार जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए लॉग करूँगा तो ये मुझे डिफरेंट डेसिमल नंबर्स मतलब रैंडमली देंगे। ये नंबर्स रैंडमली मुझे मिलेंगे, रैंडमली। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो इसमें इस तरह के कुछ नंबर्स है जो छोटे दिख रहे हैं, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये वाला थोड़ा फिर इससे ज़रा सा छोटा है, फिर ये वाला बहुत ही बड़ा है। तो ये आप ये सोचेंगे कि मैंने तो कहा कि 16 होंगे, तो फिर ये कितने ज़्यादा? ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 16 से तो ये नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। हाँ, मुझे भी दिख रहा है, और ये है भी 16 से ज़्यादा। लेकिन अगर आप गौर से इस बात पर सोचें कि हमारे पास 1 और 0 10 है, तो 10 एक नंबर है। 10 दो नंबर्स तो नहीं है, या 1 to 12 तो एक नंबर है, 2 नंबर्स तो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये 6 नहीं है, ये 66 है, अगर ये 6 है तो फिर ये और ये 6 अलग अलग नंबर है। और अगर मैं इसको 66 मानूँ तो 66 एक नंबर है। तो इसमें ऐसे नंबर्स भी यूज़ हुए होंगे जो कि डबल हो, और उसको हम एक नंबर मानते हैं।
जैसे कि 89, तो 89 8 और 9 से ही बना है, लेकिन इसको हम एक नंबर ही मानेंगे। 89 ये दो नंबर से बना है, 8 और 9। 8 और 9 को अगर हम अलग अलग देखें तो ये दो नंबर से, लेकिन अगर इसको हम जुड़कर देखें तो एक नंबर ही बनता है, तो इस वजह से इतना बड़ा देख रहा है, लेकिन टोटल नंबर्स इसमें 16 ही होंगे। और एक बात फिर आती है कि जब मैं इसको इस तरह से लॉक करता हूँ तो ये मुझे नंबर दिखाता है और सिर्फ 0 ही दिखाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 तक दिखाए, या मुझे सिर्फ 5 छोटे नंबर्स तक करता हूँ, ये मुझे 5 तक दिखाए नंबर्स, 0 से लेकर 5 तक। तो मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट नंबर इंक्लूड होता है लेकिन लास्ट नंबर एक्सक्लूड होता है। तो जब मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ, ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला मैंने मैं डॉट रैंडम कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये मुझे देगा 0 से लेकर 5 तक, लेकिन जो 5 है वो एक्सक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। और इसका हल भी निकालेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर दें कि इन एक्सक्लूड को भी हम इंक्लूड कर दें और 0 को हटा दें, 0 हमें नहीं चाहिए। तो अभी तो मुझे 0 से लेकर 4 तक मिलेगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। 2 3 4 4 2, इधर नीचे आप इन आउटपुट्स को देखें 2 पॉइंट और डेसिमल्स में दिख रहे हैं, और डेसिमल्स को रिमूव कैसे करना है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन इस वीडियो में फिर से बताऊँगा। 2 3 2 1 1 2, इसमें आपको 0, अभी 0 भी आ गया, लेकिन 5 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा आपको। और वो क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव, नॉट इंक्लूडेड। सही है, तो इसको भी इंक्लूड करने के लिए और 5 को रिमूव करने के लिए आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 5 तक हमें इस तरह से अच्छी तरह से नंबर्स देखें, रैंडमली जनरेट हो, 0 भी इंक्लूड ना हो लेकिन 5 इंक्लूड हो। 0 को एक्सक्लूड करेंगे, 5 को इंक्लूड करेंगे, और वो कैसे करेंगे? तो आपने इस स्टेप को गौर से देखना है। मैंने लिख दिया प्लस, उसके बाद लिख दिया 1। सही है, फिर से करता हूँ, मैंने 5 के बाद लिख दिया प्लस और 1। तो जब मैं नंबर जनरेट करूँगा तो मुझे 1 दिख रहा है, 1 3 2 3 3 2 2 5, तो मुझे 5 भी मिल गया। लेकिन आपको इधर 0 बिल्कुल भी नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको 0, तो बिल्कुल 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 1 1 4 4 5, लेकिन आपको 0 नहीं दिख रहा। और वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने इधर लगाया है 1 को जब मैंने ऐड कर दिया तो वो 1 ऐड हो गया 0 के साथ। तो जब 1 0 के साथ ऐड होगा तो उससे हमें मिलेगा 1। सही है, और जब ये वाला 1 जो लास्ट वैल्यू थी हमारी, वो पहले लास्ट वैल्यू क्या थी? 4 थी, क्योंकि 5 तो एक्सक्लूसिव था, 4 तो इंक्लूड था। तो 4 के साथ जब हम 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड किया 4 के साथ, तो इससे 1 + 4 से हमें मिलेगा 5। तो लास्ट नंबर हमें 5 भी मिलेगा, मतलब 5 भी अब इंक्लूड है, और इसने 0 को कर दिया 1, क्योंकि हमने 0 के साथ 1 को ऐड कर दिया। तो अब अभी मुझे मिलेंगे नंबर्स 1 से लेकर 5 तक। और अब एक और प्रॉब्लम भी है, वो है कि डेसिमल्स को रिमूव कैसे करेंगे। तो मैंने आपको डिफरेंट राउंडिंग नंबर्स के फंक्शंस बताए थे, मेथड बताई थी, फंक्शंस बताए थे मैंने आपको। मेरे ख्याल से 5 थे कि कितने थे मैंने आपको बताए थे। बस आप उस वीडियो को गौर से देखें कि मैंने किस तरह से एक्सप्लेन की और क्या चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मैंने डिफरेंट बताए थे, लेकिन मैं इधर एक यूज़ करूँगा जो कि है math.floor। और math.floor, इस पर तो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बातें की थी। बस थोड़ी बात बता देता हूँ कि math.floor क्या आता है। ये राउंड डाउन करता है, राउंड अप नहीं करता है, ये राउंड डाउन करता है। नंबर्स को राउंड करता है लेकिन छोटे वैल्यू में राउंड करता है। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा इस तरह से तो मुझे डेसिमल्स नहीं दिखेंगे। 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और 4 दिख रहा है। इस तरह से मुझे मिल रहा है। सही है, डेसिमल्स मैंने हटा दिए। और ये थे math.random, रैंडम नंबर्स को जनरेट करना, इंक्लूड जो है उसको एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड को इंक्लूड करना। ये कैसे मैंने किया है, उसको बस सिर्फ मैंने 1 को ऐड कर दिया। और ये बस कुछ बातें थी math.random के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।